स्वागतमस्ति छात्राः। वयम् अद्य कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत। अद्य अस्माकं प्रकरणमस्ति अमृतं संस्कृतं। तर्हि त्रयोदश पाठः अमृतं संस्कृतं विषये वयम् अद्य जानीमः। छात्रों, आज हमारा प्रकरण है अमृतं संस्कृतम। तो हम इसके विषय में आज चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारा विषय भी है और आज का हमारा प्रकरण भी है। तो विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति संस्कृतम। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जन्नीमता, कहते हैं यह भाषा संस्कृत भाषा कई भाषाओं की जननी है, जैसे हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और भी कई वैदेशिक भाषा भी हमारी संस्कृत भाषा से ही ली गई हैं। और प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षिताः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान जो है वह संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। संस्कृत महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने बोला है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृति तथा। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में ये दो बहुत कारगर हैं। कौन कौन? भारतीय संस्कृति और संस्कृत, ये दोनों जो है वो भारत को उच्च मार्ग पर, भारत को विश्व गुरु कहलाने पर ये दोनों ने बहुत योगदान दिया। भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कहते हैं यह भाषा जो है बहुत ही वैज्ञानिकी भाषा है और यह भाषा जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, संगणक यंत्र के लिए सबसे अच्छी और सबसे सुगम भाषा है कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा। अस्यां वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्राविदिश समृद्धमस्ति। इस भाषा में नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इसके पुराणों में और जो है शास्त्रों में निहित है। कालिदासानीं विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कहते हैं कि कालिदास जो है विश्व कवि थे, तो कालिदास का जो काव्य है, काव्य संकलन है, वह संस्कृत में बहुत ही उत्तम और अनुपम है। उन जैसा काव्य सौंदर्य और किसी काव्य में नहीं मिलता। अन्य प्रसिद्धम कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम। कौटिल्य का क्या अर्थशास्त्र वो जगत में, विश्व में प्रसिद्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो भी हमारी संस्कृत भाषा में है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट कृतवन्तः। कहते हैं कि जो जीरो का निर्माण जो है सबसे पहले जीरो किसने दी? आर्यभट्ट ने संस्कृत में दी थी। आर्यभट्ट अकरोत्। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में मेडिकल लाइन में जो इनका श्रुत संहिता और चरक संहिता जो संस्कृत में है वो भी हमारे जो है भारतीय थे और उन्होंने संस्कृत में चिकित्सा शास्त्र दिया हमारे लिए। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में हमारा जो है चिकित्सा शास्त्र मिलता है, जिसमें कि जो आयुर्वेद कहाँ से आया है? वह ऋग्वेद की एक शाखा होती है आयुर्वेद हमारे लिए वहाँ से आया है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु
अब संस्कृत में और भी शास्त्र मिलते हैं। शास्त्रों में 6 शास्त्र हमारी संस्कृत भाषा में, देखिए 4 वेद हमारे जो है संस्कृत भाषा में मिलते हैं। 4 वेद कौन कौन से? ऋग, यजु, साम, अथर्व। ये 4 वेदों के बाद में फिर इनके क्या मिलते हैं? अंग, वेदांग मतलब जो 4 वेद है उनके अंग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष। ये जो 6 अंग हैं, ज्योतिष शास्त्र वह नेत्र का काम करता है। शिक्षा कल्प, व्याकरण होती है। व्याकरण से सारे ही जो है नियम मिलते हैं। जो है किसी भी शब्द की उत्पत्ति और इसका अर्थ जो है हमें व्याकरण की दृष्टि से पता चलता है। और वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि का जो है संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण। खगोल शास्त्र संस्कृत यानी अन्य शास्त्रान् विद्यन्तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि नाम उल्लेखनीयानि। अब विमान शास्त्र जो कि हवाई जहाज बनाने का है वह भी संस्कृत में है। विमान शास्त्र संस्कृते विद्यमानाः श्रुत्याः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो है संस्कृत की श्रुति जो है वह हमें उत्कृष्ट बनाने के लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करती हैं। अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो संस्कृत की वह श्रुतियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपने थाने में देखा होगा, उस पर लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इतोपि वसुधैव कुटुम्बकम, अस्माकं रघु अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयस्य ध्येयवाक्यम अस्ति। क्या है हमारा ध्येयवाक्य? वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम विद्यामृतम अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम, इतोपि सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषां सम्यक् शिक्षयति। और सभी को एक सूत्र में बांधने का काम और सभी के लिए जो है एक समान व्यवहार का कार्य भी जो है संस्कृत भाषा हमें अच्छे से सिखाती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक कार्य ही होते हैं, जैसे कि कथा, भागवत इत्यादि कर्मकांड के जो कर्मकांड के कार्य होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह जो है धारणा वह सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत में मानव जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए अनेक विधि जो है इसमें सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम मति, उत्तम जनानाम धृति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, है ना। उत्तम लोगों के लिए क्या अच्छी जो है विधि और सामान्य लोगों के लिए अच्छी जीवन पद्धति है संस्कृत में मिलती है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः हमारे लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इससे मनुष्यों का, समाज का परिष्कार होगा। परिष्कार मतलब परिमार्जन होगा उनका, वो और आगे निखर के सामने आएंगे। उक्तं च अमृतं संस्कृतं मित्रं सरसं सरलं वचा, भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। ये संस्कृत की जो है 2-3 लाइनें थी। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं, बोल लीजिए। भाषीयम, यह भाषा। यह भाषा। भाषाणाम,
की मता मानी गई है, मता मानी गई है। विचार विचार कर, वाङ्मयम् अनुपमम अतुलनीय, विचार विचार कर, वाङ्मयम् 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 साहित्य, जगति संसार में, अनुपमम जगति संसार में, और अनुपमम अनुपमम अतुलनीय, अतुलनीय। ठीक है छात्रों, इन शब्दार्थों को कर लेना और इसके पश्चात इसके प्रश्नाभ्यास हम आपको भेजेंगे। उन प्रश्न उत्तर का अभ्यास करना है। तो छात्रों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।